किसी समय की बात है। एक घने जंगल के बीचों बीच एक सुंदर और हरी भरी जगह थी, जहाँ हर तरह के जानवर बड़े ही शांति और सद्भाव के साथ रहते थे। इस जंगल में एक बेहद खास बिल्ली रहती थी, जिसका नाम था रानी। रानी अपनी सुंदरता और समझदारी के लिए पूरे जंगल में मशहूर थी। उसकी बड़ी बड़ी आँखें और मुलायम सफ़ेद फर जंगल के हर जानवर को अपनी ओर आकर्षित करती थी। रानी अपने माता पिता की इकलौती बेटी थी, इसीलिए उसकी हर इच्छा पूरी की जाती थी। लेकिन जैसे जैसे वह बड़ी हुई, उसके माता पिता को उसकी शादी की चिंता सताने लगी। उन्होंने रानी से कहा, बेटी, अब तुम्हारी उम्र हो गई है, हमें तुम्हारे लिए एक योग्य वर ढूंढना चाहिए। रानी मुस्कुराई और बोली, माँ पापा, मैं अपना स्वयंवर करना चाहती हूँ। जो भी मुझे सही मायने में प्यार करेगा और मेरी तरह बुद्धिमान और साहसी होगा, वही मेरा वर बनेगा। उसकी बात सुनकर माता पिता थोड़े चिंतित हुए, लेकिन फिर उन्होंने उसकी खुशी के लिए यह बात मान ली। जंगल के सारे जानवरों में यह खबर फैल गई कि सुंदर और समझदार रानी बिल्ली ने स्वयंवर का आयोजन किया है। यह सुनकर सारे जानवर अपने अपने राज्यों से चल पड़े। हाथी, शेर, बाघ, लोमड़ी, बंदर और न जाने कितने जानवर इस स्वयंवर में भाग लेने के लिए आए। स्वयंवर के दिन जंगल में उत्सव का माहौल था। चारों ओर रंग बिरंगे फूलों की सजावट की गई थी, संगीत बज रहा था और सभी जानवर बेहद खुश नजर आ रहे थे। स्वयंवर में भाग लेने वाले सारे जानवर एक पंक्ति में खड़े हुए थे। रानी ने मंच पर आकर सभी को नमस्कार किया और कहा, मैं चाहती हूँ कि आप सभी अपनी समझदारी और साहस का परिचय दें। इस जंगल में एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी गुफा है। जो भी उस गुफा में जाकर वहाँ के रहस्य को सुलझाएगा और मेरे लिए एक अनमोल खजाना लेकर आएगा, वही मेरा जीवन साथी बनेगा। सभी जानवर एक दूसरे को देखकर सोच में पड़ गए। वह गुफा जंगल में बहुत पुरानी थी और उसके अंदर क्या था, यह किसी को नहीं पता था। कुछ जानवर तो यह सुनकर डर भी गए, लेकिन उनमें से कुछ ने साहस दिखाने का फैसला किया। पहले नंबर पर शेर आया। शेर अपनी ताकत और साहस के लिए जाना जाता था। उसने बड़ी गर्व से कहा, मैं जंगल का राजा हूँ। यह गुफा मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं। मैं वहाँ से खजाना लेकर ही लौटूंगा। शेर गुफा की ओर चला गया। गुफा के द्वार पर पहुंचकर उसने एक बड़ा गर्जना किया और गुफा के अंदर चला गया। गुफा के अंदर बहुत अंधेरा और रहस्यमय वातावरण था। शेर ने कुछ कदम आगे बढ़ाया, तभी उसे एक अजीब सी आवाज़ सुनाई दी। शेर ने ध्यान से सुना तो उसे पता चला कि वो आवाज़ गुफा के अंदर से ही आ रही थी। उसने अपने कदम तेज कर दिए और उस आवाज़ की दिशा में बढ़ता चला गया। लेकिन जैसे ही वो आवाज़ के पास पहुंचा, उसके सामने एक भयानक दृश्य दिखाई दिया। एक विशालकाय अजगर वहाँ सो रहा था और उसके चारों ओर सोने चांदी का ढेर लगा हुआ था। शेर ने अपने साहस का परिचय दिया और अजगर को मारने के लिए आगे बढ़ा। लेकिन जैसे ही उसने अजगर पर हमला किया, अजगर जाग गया और उसने शेर को अपनी पूंछ से लपेट लिया। शेर ने पूरी ताकत से कोशिश की, लेकिन वह अजगर से खुद को छुड़ा नहीं पाया। अंततः शेर को हार माननी पड़ी और वो खाली हाथ वापस लौट आया। शेर की हार देखकर बाकी जानवरों में डर फैल गया, लेकिन अभी भी कुछ जानवर थे जो अपना भाग्य आजमाना चाहते थे। इसके बाद बाघ आया। बाघ भी अपनी चालाकी और ताकत के लिए मशहूर था। उसने भी गुफा में प्रवेश किया, लेकिन वही घटना उसके साथ भी घटित हुई। अजगर ने उसे भी हरा दिया और वो भी खाली हाथ वापस आ गया। अब बारी थी लोमड़ी की। लोमड़ी अपनी चतुराई और चालाकी के लिए जाना जाता था। उसने सोचा कि अगर ताकत से नहीं
तो बुद्धिमानी से इस समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। लोमड़ी ने गुफा के बाहर खड़े होकर एक योजना बनाई और फिर गुफा के अंदर प्रवेश किया। उसने अपने कदम धीरे धीरे बढ़ाए और जब वो अजगर के पास पहुंचा तो उसने देखा कि अजगर फिर से सो रहा था। लोमड़ी ने सोचा, अगर मैं इस अजगर को सीधे सीधे हराने की कोशिश करूंगा तो मैं भी शेर और बाघ की तरह हार जाऊंगा। मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा। उसने इधर उधर देखा और फिर उसे एक विचार आया। उसने अपने नाखूनों से जमीन पर कुछ लिखा और फिर धीरे से गुफा से बाहर निकल गया। बाहर आकर उसने रानी से कहा, रानी, मैंने उस गुफा के रहस्य को समझ लिया है, लेकिन उसे सुलझाने के लिए मुझे थोड़ी मदद चाहिए। रानी ने अपनी सहेली चूहे को बुलाया, जो जंगल में सबसे छोटी लेकिन सबसे तेज और चालाक थी। लोमड़ी और चूहा मिलकर फिर से गुफा के अंदर गए। लोमड़ी ने चूहे को बताया कि उसने गुफा के अंदर अजगर को हराने का तरीका सोच लिया है। चूहा धीरे धीरे अजगर के पास पहुंचा और उसके कान में फुसफुसा कर बोला, अजगर भाई, तुम्हें पता है कि जंगल में अब एक नया राजा बन गया है। वो बहुत शक्तिशाली है और उसने तुम्हें मारने की योजना बनाई है। अगर तुम अब भी यहाँ सोते रहे तो वो तुम्हें ज़रूर मार देगा। अजगर ने चूहे की बात सुनी और डर से कांप उठा। उसने सोचा कि अगर वो यहाँ और रुका तो उसे ज़रूर मार दिया जाएगा, इसलिए वो तुरंत गुफा छोड़कर भाग गया। लोमड़ी ने देखा कि अजगर भाग गया तो उसने गुफा के अंदर जाकर उस खजाने को बाहर निकाला। रानी ने लोमड़ी की बुद्धिमानी और चतुराई देखकर उसे अपना जीवन साथी चुन लिया। दोनों की शादी बड़े धूमधाम से हुई और पूरे जंगल में खुशियाँ छा गई। इस तरह रानी ने अपनी समझदारी और बुद्धिमानी से अपने स्वयंवर की परीक्षा ली और एक योग्य साथी चुना। लोमड़ी और रानी ने मिलकर जंगल का राजकाज संभाला और पूरे जंगल में शांति और समृद्धि का माहौल बना रहा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि ताकत से ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है बुद्धिमानी और चतुराई। कठिन से कठिन समस्या का समाधान भी बुद्धिमानी से किया जा सकता है। बस हमें सही समय पर सही निर्णय लेना आना चाहिए।